रामभद्राचार्य जी वो व्यक्ति है जिसको अंतिम व्यक्ति सनातन धर्म का माना गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये हुआ कि अब राम मंदिर या था या नहीं था, रामलला या जन्मे थे या नहीं जन्मे थे, इसको कैसे माना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि रामभद्राचार्य जी अगर गवाही दे दे तो मान लेंगे और फैसला सुना देंगे। वो रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो आपके इस कार्यक्रम के लिए आया। आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, और 19 तारीख को ब्राह्मण समाज का एक रैला बहुत ज़बरदस्त स्थिति में विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुँचने वाला है जी। और हम सरकार को हमारी संख्या के बारे में नहीं, हमारे ज्ञान और विज्ञान के बारे में एक सूचना, एक टंकार के रूप में, ध्वनि के रूप में ये प्रदर्शित कर देंगे कि ब्राह्मण यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति में है और राजस्थान के निर्णायक रहेंगे। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि 30 से 35 संगठन ब्राह्मणों के एक साथ आ रहे हैं जी। तो इसके पीछे किस तरह की रणनीति आप लोग? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे कितने भी संगठन बटे हुए हों, लेकिन हमारी जड़ें मजबूत हैं और संगठनों से पहले हम सब ब्राह्मण हैं। इस तरह की महापंचायत की आवश्यकता क्या पड़ी आखिर? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। महापंचायत की आवश्यकता, आज राजस्थान में चुनाव होने जाने हैं और ब्राह्मणों की दिशा और दशा को कोई भी सरकार समझ नहीं पा रही है, और जब तक हम संगठित होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। और वो सुनाने के लिए ही हम 19 तारीख को एक ध्वनि मजबूत करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। युवाओं को लेकर के किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जुड़ाव आप लोग पैदा कर रहे हैं? देखिए, युवाओं में बहुत अच्छे तरीके से जोश भर दिया है और इसका श्रेय संपूर्ण समाज को ही जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से देखने को मिला है कि राजनीतिक चेतना का बहुत अभाव है युवाओं में, और जिसका कारण राजस्थान के विश्वविद्यालय में भी, राजस्थान विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि हूँ, और वहाँ से हमको ये देखने को मिला है कि हम लोगों में राजनीतिक चेतना ही नहीं है, जिसकी वजह से पिछले 20 साल से हम लोग इतना सर्वाइव कर रहे हैं कि एक भी ब्राह्मण किसी भी छात्र संघ के पद पर जीत कर नहीं आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इस महापंचायत से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? इससे हमको ये उम्मीदें हैं कि इससे क्या है कि राजनीतिक चेतना आएगी तो आर्थिक और सामाजिक न्याय भी सुदृढ़ होगा युवाओं के लिए, और हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ है ना, वो धन्यवाद कर पाएंगी। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? लोगों में उत्साह इस बात को लेकर के है कि हम हमारी बात जो है कि नहीं, इस पंचायत के माध्यम से जी भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को पहुंचाएं कि जो ब्राह्मण समाज का जो है कि नहीं वर्ग जो है, जिसको जो है कि नहीं एक तरह से जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया जी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस महापंचायत के अंदर बड़े फैसले होंगे और आर पार की लड़ाई होगी कि ब्राह्मणों के वजूद के लिए सरकारें क्या करने जा रही है। आज जैसे आरक्षण का मामला है, जिसका फायदा इनको मिलना चाहिए ब्राह्मणों को, वो मिल नहीं पा रहा। 14% की घोषणा है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुई। दूसरी जातियां जो है कि नहीं ब्राह्मण वर्ग को बिखरा हुआ महसूस करते हैं जी। लेकिन ये जो महापंचायत हो रही है, इसमें संगठित होकर के जो बड़ा संदेश जाएगा, उसमें ब्राह्मण वर्ग जो है कि नहीं अपना ये उसमें रखेंगे पक्ष कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों को जो है कि नहीं पूरा प्रतिनिधित्व मिले। बहुत लंबा टाइम हो गया राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री का, ये मुद्दा भी सामने आएगा इसमें कि अब की बार जो है कि नहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान में बने। देखिए, ब्राह्मण का पूरा जीवन एक रणनीति पर आधारित है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, कहीं संघर्ष, कहीं जोश, कहीं काम। तो कहते हैं ना कि सांच को आज क्या। 19 तारीख को आप देखिएगा, सारी रणनीति जो भी योजना है वो उसी दिन हम अपनी जागृत करेंगे। पहली बार ऐसी योजना बनी है कि ब्राह्मण में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी गोत्र हैं, सब अपनी जातियां गोत्र भूलकर भगवान परशुराम के सानिध्य में पूरा समाज एकत्रित हो जाए, और एक जोश जो अब तक समाज के साथ बहुत एक लंबा समय मुगलों की गुलामी का, फिर अंग्रेजों का, और उसके बाद वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक दलों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को तोड़ा है तो ब्राह्मण समाज को छिन्न भिन्न किया है। आज आवश्यकता है पुनः संगठित होने की, तो उसी का प्रयास है एक ब्राह्मण महापंचायत। पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ब्राह्मणों में एकता बढ़ती जा रही है। मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, हर संगठन में जो भी आंदोलन वगैरह जो होता है उसमें मैं जाता हूँ, तो बहुत पहले से बहुत चेंजिंग आई है। लोग जुड़ रहे हैं और एक
जो 19 तारीख को ब्राह्मण महापंचायत का जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी रूपरेखा और उसकी तैयारी इतनी ज़ोर शोर से चलती है कि बहुत बड़ा आयोजन होगा और बिल्कुल सफल होगा। हम सब एक जुड़ के काम कर सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी घर घर जा रहे हैं, सबको सूचना दे रहे हैं और सबके पोस्टर भी वितरित कर रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि बिल्कुल सब परिवार पहुँचे और सब आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये राजस्थान नहीं केवल पूरे देश के अंदर इस तरीके का आयोजन ब्राह्मण समाज का आज से पहले कभी न देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा। इतना बड़ा आयोजन राजस्थान में जयपुर के अंदर आयोजित होने जा रहा है और आने वाले समय में 19 तारीख को हमको देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा सुनामी ब्राह्मणों की, जिसमें लोगों को इस बात का एहसास होगा कि ब्राह्मणों को नेपथ्य में डालने के क्या परिणाम हैं। अब ब्राह्मण भी एकजुट होने लगा है, तो ये एक संदेश जाएगा और हम तो सभी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम सभी के कल्याण की कामना भी करेंगे वहाँ पे और सभी से अपेक्षा भी करेंगे कि वो जिस तरीके से समाज कल्याण के कार्य जो देश में चल रहे हैं उस सब में वो भी अपनी भागीदारी करें। सभी ब्राह्मण समाज के बंधुओं से आग्रह है कि वो भी निश्चित रूप से 19 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम की शोभा को देखें, इस शोभा को बढ़ाएं। आप सभी लोगों से, सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह, कृपया 19 तारीख को आवश्यक रूप से जरूर पधारें। समाज को, देश को और राज्य को एक नई प्रगति और एक नई जिम्मेदारी का एहसास होगा, जिससे हर व्यक्ति के मन में एक उत्साह, प्रत्येक समाज को अपनी ताकत दिखाने का अधिकार है। उसी के तहत ब्राह्मण समाज एक अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को ये एहसास होगा कि समाज की नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश में और राज्य में हर समाज का अपना एक जिस हिसाब से संख्या उस हिसाब से प्रतिनिधित्व जरूरी है। सार्थक जैसा रहेगा कि हम जो आकलन लगा रहे हैं कि ब्राह्मण महापंचायत में कम से कम 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और जब 5 लाख लोग एक बैनर तले कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसका परिणाम 100% निश्चित है कि सार्थक आता है। मैं सभी युवा साथियों से और सभी ब्राह्मण परिवारों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार सहित ब्राह्मण महापंचायत में 19 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में जरूर पधारें और सब परिवार पधारें, अपने वाहन के साथ पधारें, जिससे हम हमारी एकता का, समाज की एकता का, युवा एकता का और ब्राह्मण एकता का पूरा समर्थन हमारी समाज को दे सके, हमारे लोगों को दे सके। और ब्राह्मण महापंचायत मेरे उम्र ज़्यादा नहीं है, पर जहाँ तक है वहाँ तक ये पहला ऐसा भव्य कार्यक्रम है जो ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आप सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाएं और एक ब्राह्मण महापंचायत को सफल बनाने में अपना योगदान दें। पंचायत को लेकर जिस तरीके से हमारे सभी धार्मिक त्योहारों में दीपावली को जिस रूप में देखा जाता है, जैसे दीपावली का जश्न मनाया जाता है कि भगवान राम के आने पर हम दीपावली की सजावट उनके स्वागत की तैयारी के लिए करते हैं, उसी तरीके से मैं संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी ब्राह्मण हैं और जिन्हें इन महापंचायत के अंदर आह्वान किया है वो आने वाले हैं, उनको एक तरीके से हम स्वागत के तौर पर इस जयपुर की धरा पर खड़े हैं कि हमारे सभी ब्राह्मण भाई, विप्र भाई यहाँ आए और इस महापंचायत का पूर्ण रूप से समर्थन करें। जो इस समाज की भूमिका को जो निर्वहन कर रहे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उन्होंने समाज को एक जाजम पे बिठाने का और जो अभियान छेड़ा उसको धन्यवाद है कि वो ऐसा सोचते हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि 19 तारीख को समाज के इतने लोग इकट्ठे होंगे, जैसे मान लो कि नवंबर में दिवाली आती है तो, लेकिन नवंबर में नहीं है, 19 मार्च को दिवाली मनाई जाएगी। तो इतना देखता हूँ कि यदि समाज एक जाजम पर बैठता है तो इससे बढ़िया कोई संदेश नहीं जाएगा और समाज को बैठना चाहिए। और मैं तो अपील करता हूँ समाज से कि 19 तारीख को सब काम छोड़कर और समाज के साथ खड़े रहे, समाज को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें और 19 तारीख को विद्याधर नगर के स्टेडियम को इस कदर भर दो कि पूरा जयपुर का चक्का जाम हो जाए। मैंने मेरी ज़िंदगी में 50 साल की उम्र में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा। ब्राह्मण समाज सभी समाज को हमेशा साथ लेकर चलता था, हमेशा बलिदान भी देता था, लेकिन आज ब्राह्मण समाज को ऐसी आवश्यकता पड़ी कि सब समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया, इसलिए ब्राह्मण समाज को भी आज शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी है। ब्राह्मण समाज में इतना उत्साह है, इतना जोश है कि शायद स्टेडियम तो भरेगा ही भरेगा, पूरा जयपुर साहब
पूरा राजस्थान में मैसेज जाएगा कि ब्राह्मण समाज में जो एकता है वो कोई समाज में एकता नहीं है। ऐसा संदेश 19 मार्च 2023 को स्टेडियम में देने जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण बंधुओं को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को, अपने कॉलोनी में, अपने जहाँ कहीं भी रहते हैं उनको सबको सूचना दे और सबको साथ लेकर स्टेडियम में पहुँचे, जहाँ अपनी उपस्थिति। जितने भी ब्राह्मण समाज में जो जागरूकता थी थोड़ी कम हुई और समाज हमारे को एक नज़र से देखने लगे और एक बुरी नज़र से देखने लगे। और ब्राह्मण को आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है कि जो गंदी नज़र से देखने, जो ब्राह्मण हमेशा बलिदान देता था, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई बलिदान दिया है तो ब्राह्मणों ने दिया। आगामी विधानसभा में पहले 54 विधानसभा में ब्राह्मण जाते थे, आज 14 जा रहे हैं। मैं यही आग्रह करूँगा ब्राह्मण समाज से कि राजधानी जयपुर में इतने ब्राह्मण इकट्ठे हों, पूरे राजस्थान 2023 में चुनाव हो और 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, उसमें ब्राह्मणों को वजूद मिले, ब्राह्मणों की एकता हो और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा राजनीति में आए तो युवाओं को, महिलाओं को रोजगार भी मिले और एकता का संदेश भी जाए। ये मेरा आग्रह है। 19 मार्च 2023 को जो ब्राह्मणों की महापंचायत हो रही है, इसकी वर्तमान में ब्राह्मण समाज को बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाजों में सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करके ब्राह्मणों की आजीविका, ब्राह्मणों की भूमि, ब्राह्मणों की बेटियां और ब्राह्मणों के प्राणों को हरण करने का जो पूरे देश भर में जो गुप्त रूप से अभियान चल रहा है, हम उसका प्रतिकार करने के लिए आज ब्राह्मणों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस ब्राह्मण की कलम में ताकत है वो अपनी कलम से, जिस ब्राह्मण के तिजोरी में ताकत है वो अपनी तिजोरी की ताकत से, और जिस ब्राह्मण के लठ में जोर है वो ऐसे एकजुट होकर के, एक साथ आकर के पूरी दुनिया को और पूरे देश में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। क्योंकि यह जो लोकतंत्र है, ये इसमें सिरों की गणना की जाती है।